दोस्तों, समीर गहलोत एक इंडिया बुल में बहुत बड़ा नाम है क्योंकि कंपनी के फाउंडर चेयरमैन सीईओ है। आपका ये लोन चुटकियों में माफ कर सकते हैं और आपका लोन माफ होने की संभावना भी पूरी है। और देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी की छापेमारी हुई थी 21 मार्च 2022 में। ठीक है, 21 मार्च 2022 में ईडी की छापेमारी हुई थी और उसका फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया। अगर उसका फाइनल डिसीजन आपके हक में आ गया तो लोन बिल्कुल माफ हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी ECIR, ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसके खिलाफ लिखी जाती है? हमारे जैसे खिलाफ लिखी जाती है FIR, ठीक है। लेकिन ये लिखी जाती है जो बिजनेसमैन होता है, बड़ा कार्यकर्ता होता है, बड़ा काम काज होता है जिसका, उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी को नहीं पता होती है, ठीक है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर छापेमारी हुई और इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि धनी इंडिया बुल्स जो कंपनी है वो केवल अपने व्यक्तियों को लोन दे रही है और जो धनी लिमिटेड कंपनी है उसका शेयर प्राइस बढ़ाने में ये पैसे को काम में ला जा रहा है। जैसे इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा काफी सारे व्यक्ति खरीदेंगे और जैसे ही ज्यादा व्यक्ति खरीद लेंगे एक्सचेंजर के द्वारा उस शेयर का जो रेट है वो डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो पेपर के अगर आपने ट्रेडिंग करी होगी तो आपको पूरी नॉलेज होगी। यदि किसी भी शेयर प्राइस का रेट गिर जाता है तो वो पेपर की वैल्यू के समान हो जाता है। तो इस प्रकार से ECR करी हुई है और इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। और एक बात और दिखाऊंगा मैं आपको, यदि समीर गहलोत चाहे तो उसकी 2.1 बिलियन इनकम है। 2 बिलियन का मतलब होता है कि 1 बिलियन में 9 जीरो होती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि 9 जीरो होती है, तो मतलब कि 1 अरब और इनके पास है 2.1, तो 2 अरब से ज्यादा। अगर 1 हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें सभी व्यक्तियों का लोन माफ हो जाएगा, सभी का लोन ये आसानी से भर सकते हैं। तो अगर समीर गहलोत चाहे तो चुटकियों में आपका लोन भी माफ हो सकता है। और ये बात है कि यदि ये केस सोल्व हो जाता है, ये रिपोर्ट सोल्व हो जाती है और इसका हक कस्टमर के उसमें भी आ सकता है, पक्ष में भी आ सकता है, क्योंकि लोन का मामला है और किसी का मामला नहीं है। वैसे तो पूरी कंपनी का नाम अगर समीर गहलोत कंपनी का नाम समझे, जो नेटवर्थ है इसकी समीर गहलोत एंड फैमिली है, ठीक है। लेकिन इस काफी सारे इनके प्रोडक्ट है समीर गहलोत के। अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि लोन की एप्स नहीं, केवल काफी सारी एप्स आई हुई है। आपने देखा होगा कि पत्ते खेलते हैं, अगर आप ताश खेलते हैं तो एक धनी की एप्स भी है जिससे आप ताश खेल सकते हैं, पत्ता खेल सकते हैं, ठीक है, जिसे रम्मी कहते हैं। तो इस प्रकार से धनी की काफी सारी मतलब की ऐप चल रही है। अब एक और ऐप चल रही है फिलहाल, शॉपिंग एप्स भी चल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से धनी ने काफी सारा बिजनेस फैला रखा है, लेकिन केवल लोन के मामले में ही इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है, ठीक है। अगर ये हक हमारे कस्टमर के हक में आ जाता है तो लोन आराम से माफ हो जाएगा, संपूर्ण माफ हो जाएगा। वो देखेंगे कि कितना माफ होता है कितना नहीं। लेकिन आशा इस प्रकार के काफी सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि लोन नहीं दे पा रहे हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है और उन्होंने जो धनी है वो पेनल्टी पे पेनल्टी लगा रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पास 2000 रुपए है, 2500 रुपए है, ठीक है, तो उसे आप पेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लाखों का आपका सिविल बेकार हो रहा है, ड्यू डेट हो रही है। ज्यादा है तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होएगा, ठीक है। यदि कम है तो आप इसे लोन देके 1 महीने में सिविल स्कोर सही करके अपना कुछ भी शॉपिंग वगैरह कहीं भी कोई भी कार्ड, दूसरा कार्ड बनवा सकते हैं। धनी का ही जरूरी नहीं, और कार्ड भी बनवा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिख देना।